आपने उस्मान तारिक से पहला ओवर कराया, उसने विकेट ली, उसके बाद 2-3 ओवर वो गायब ही हो गया। हाँ, क्यों अच्छी करा रहा था इसलिए हटा दिया। वहां पे आपको हैरी ब्रूक की विकेट चाहिए थी, सही बात। आपने 3 ओवर गायब कर दिया, उसको सारा मोमेंटम दे दिया। और दूसरा मैं उस दिन बात भी कर रहा था, मैंने एग्जांपल भी दी थी अभिषेक की और साइम की कि अभिषेक जबरदस्ती लेग वाली को ऑफ मारने जाता है, ये ऑफ वाली को जबरदस्ती इधर मारने जाता है। सेकेंडली टैक्टिकली कैप्टनसी देखते हैं, कैप्टन मटेरियल नहीं है, वो ज़बरदस्ती मेकशिफ्ट में बनाया गया था। वो एग्जैक्टली आपके सामने आ गई ये चीज़। वो कितनी गलतियां करेगा, अगर वो छठा ओवर नहीं करा रहा उस्मान तारिक से तो कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है। आगा की कप्तानी आपने देखी है पिछले 6-7 महीनों में, व्हाटएवर, पहले भी। Has there been any evolution as a captain? Has he learned from his mistakes? Where is he currently at as a captain, as a leader? I don't know. This is the question I need to ask in exactly 3 weeks' time. Where he's going to be as a captain in 3 weeks' time? That is my answer. अगर आप इतने लॉन्ग टर्म के सोच रखते ना तो आप को ये फैसला अभी 3 हफ्ते बाद ना करना पड़ता, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट इज कट फॉर रोल फॉर दिस जॉब व्हेन यू कॉल अ कैप्टन। और अगर आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिरेकल एट नंबर 3 जो हैरी ब्रुक को और उसके साथ में ला रहे हैं आप, तो आई एम सो सॉरी। His batting number has been discussed throughout the tournament. Right, one. Secondly, tactically कैप्टनसी देखते हैं, कैप्टन मटेरियल नहीं है, वो ज़बरदस्ती मेकशिफ्ट में बनाया गया था। वो एग्जैक्टली आपके सामने आ गई ये चीज़। वो कितनी गलतियां करेगा, अगर वो छठा ओवर नहीं करा रहा उस्मान तारिक से तो कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है। हम सारे खेले हुए हैं, हम सारों को पता है क्रिकेट यार, बट अगेन दैट यू नो आई डोंट थिंक दैट इज कट फॉर रोल एंड आई डोंट थिंक आई कैन सी हिम बीइंग अ कैप्टन इन 6 weeks टाइम। वही बात होगी, अब सारा मुद्दा सलमान आगा पे आ जाएगा, मैनेजमेंट बीच में से ऐसे करके निकल जाएगी। और जिन्होंने बनाया है एग्जैक्टली वो बच के निकल जाएंगे, उसको सैक करके निकल जाएंगे। गलत फैसला इसीलिए कमजोर बंदा चाहिए होता है ज़ैनब, इसीलिए कमजोर बंदे चाहिए होते हैं जब चाहिए। हाँ, अच्छी जॉब पे कमजोर बंदे चाहिए होते। तो ये जब सैक करना हो आराम से मुद्दा उन पे डाल के, अब सारा वर्ल्ड कप उस पे, अब सलमान अली आगा पे डाल देंगे ना। ये हिस्ट्री इसी तरह रही है। हिस्ट्री इस तरह। पाकिस्तान का मुकाबला था इंग्लैंड से और पाकिस्तान शानदार तरीके से एक बार फिर हार गया। तालियां बजाइए पाकिस्तान की। वाह वाह। मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। अब पाकिस्तान इतनी बार हार चुका है कि अब तो हमें ये आदत है कि भाई जीत जाता है तो बुरा लगता है। बात करेंगे क्रिकेट पे, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान का एक नामवर पैनल, हमारे साथ मौजूद है भाई इनकी जिनकी प्रेडिक्शंस कभी गलत नहीं होती, बॉलिंग की लाइन और लेंथ कभी गलत नहीं होती। पाकिस्तान के बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। आमिर भाई, मैच इंग्लैंड से जब हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जीत सकता है, विनेबल मैच था ये। मगर हम बीच कई ओवर्स में, बैटिंग में भी कहीं बीच ओवर्स में मैच खो गए, बॉलिंग में भी कहीं बीच ओवर्स में मैच खो गए। ये बताइए, टॉस जीत कर तो ठीक किया था, नहीं ठीक था, फिर बैटिंग में कहाँ गुम हो गए हम? बैटिंग में कहाँ गुम हो गए, बीच में भी नहीं, ऊपर से पहले से ही। आयम अयूब 67 गेम्स हो गए उसके। हाँ, और मुझे 17 साल लगे 67 गेम्स खेलते हुए। वो 1.5 साल में खेल गया है और उसकी अभी तक एवरेज 20 की है, और अभी तक उसने कोई इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं खेली जिससे बंदा कहे कि हाँ भाई इसने पाकिस्तान को मैच जितवाया। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अलावा कोई सीरीज अकेला याद नहीं आ रही। बंदा लगा हुआ है, आईसीसी का पहला इवेंट खेल रहा है फरहान, वो पूरा लेके चल रहा है, आपकी अकेला टीम को खेल रहा है 160 170 करवा देता है, वरना तो आप 130 भी ना करें। सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो वो, और दूसरा मैं उस दिन बात भी कर रहा था, मैंने एग्जांपल भी दी थी अभिषेक की और साइम की कि अभिषेक जबरदस्ती लेग वाली को ऑफ मारने जाता है, ये ऑफ वाली को जबरदस्ती इधर मारने जाता है। तो पहले तो मेरा सवाल है, हालांकि मैं बैट्समैन तो नहीं हूं, मैं बॉलर हूं, फील्डिंग कोच या बैटिंग कोच यही बताते हैं ना गलतियां कि फील्डिंग में कैचेस क्यों छूट रहे हैं या बैटिंग में तुम्हारी टेक्निक। वो मैं उस बैटिंग कोच से ये पूछना चाह रहा हूं कि तुमने अभी तक साइम को ये नहीं बताया कि ऑफ स्टंप पे भी क्रिकेट होती है, और आर्चर जैसा बंदा जो करी 145 पर है, ये बैट्समैन बताएगा उसको क्रॉस मारना आसान है? मुश्किल तरीन शॉट है। और जब आपको पता है कि हर टीम ने आपके अगेंस्ट प्लान किया हुआ है कि आपको टांग पे बॉल नहीं करेंगे, आपको वो चौथी और पांचवी स्टंप पे वो फिर भी जबरदस्ती मार रहा है, तो पहला तो ये कि आपकी मैनेजमेंट, आपके बैटिंग कोच को ये सोचना पड़ेगा भाई मैं फिर वही पे आ जाऊंगा, इब्रार बाहर बैठ सकता है तो साइम क्यों नहीं बैठ? पहला तो मेरा ये सवाल है। दूसरा, आपने बोला टर्निंग पॉइंट था जहां पे बाबर और फरहान खेल रहे थे, वहां पे बाबर ने मोमेंटम स्लो कर दिया सारा। 45 बॉलों पे 46 रन की पार्टनरशिप हुई है। जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, जब आपने टारगेट लगाना है तो आप ये मोमेंटम नहीं स्लो कर सकते अच्छी विकेट पे। और उनके कोई मिस्ट्री स्पिनर्स नहीं थे, कुछ नहीं था, सीधी सीधी बॉलिंग आ रही थी। वो हुआ
कि आपने क्या किया 160 165 राइट। फिर मैंने फिर भी आपको कहा था कि जब आप कंप्लीट बॉलिंग साइड के नहीं खेलते बड़ी टीमों के अगेंस्ट, वो आपके वीक लिंक को एक्सपोज करते हैं, और उन्होंने किया है। वो उस्मान को थोड़ा सा स्टार्टिंग में देख के खेल रहे थे, आप देखें नवाज आए, शादाब आए, उन्होंने फेंटा लगाया है। और इवन दो कि वो 165 चेज कर रहे थे, 3 आउट थे, आप हैरी ब्रूक का इंटेंट देखें जाके, वो कैसे खेल रहा था। उसने 7-8 की एवरेज को 10 पे नहीं जाने दिया। यही प्लान होता है कि जब इसी तरह आप आ जाए कि आप पहली बैटिंग भी करें तो आपके टारगेट जो है ना 170, आपको पता है कि इनकी बैटिंग 10 नंबर तक है भाई, नो मैटर व्हाट आपको वो टारगेट अचीव करना है। ये तो हम बात कर रहे थे, 15 रन इंग्लैंड ने हमें दे दिए फील्डिंग में, बहुत गंदी फील्डिंग की है उन्होंने। बैथल बहुत अच्छा फील्डर है, उसने कोई 2 चौके छोड़े हैं, तो बहुत सारे एक तो आप कह सकते हैं गलतियां भी थी। एक अच्छा था कि शहीन ने आज बेटर बॉलिंग की है, हालांकि वो बड़े प्रेशर से आया कि परफॉर्मेंस नहीं थी, सिलेक्शन उसकी जस्टिफाई नहीं कर रही थी, लेकिन उसने किया, उसने 4 आउट किए। लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि एक और टर्निंग पॉइंट था कि आपने उस्मान तारिक से पहला ओवर कराया, उसने विकेट ली, उसके बाद 2-3 ओवर वो गायब ही हो गया। क्यों अच्छी करार था इसलिए हटा दिया। वहां पे आपको हैरी ब्रूक की विकेट चाहिए थी, सही बात। आपने 3 ओवर गायब कर दिया, उसको सारा मोमेंटम दे दिया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में एक ऐसा नतीजा सामने आया है जिसने पूरे टूर्नामेंट का समीकरण बदल दिया है। मंगलवार 24 फरवरी को खेले गए बेहद रोमांचक मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर न सिर्फ शानदार जीत दर्ज की, बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम भी बन गई। यह मुकाबला सिर्फ एक सामान्य सुपर 8 मैच नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के लिए करो या मरो जैसा था। दूसरी ओर इंग्लैंड जीत के साथ सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहता था। ऐसे हाई प्रेशर मैच में दोनों टीमों के प्रदर्शन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। मैच की शुरुआत पाकिस्तान के टॉस जीतने से हुई। कप्तान ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, यह सोचकर कि बड़ा स्कोर बनाकर दबाव इंग्लैंड पर डाला जाए। पिच बल्लेबाजी के लिए ठीक थी, लेकिन बाद में धीमी होती दिख रही थी, इसलिए पहले रन बोर्ड पर लगाने की रणनीति अपनाई गई। पाकिस्तान की शुरुआत संभली हुई रही, लेकिन बेहद आक्रामक नहीं। शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों ने जोखिम कम लिया और विकेट बचाने की कोशिश की। हालांकि रन गति अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाई, जिससे मध्य ओवरों में दबाव बढ़ने लगा। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने कुछ उपयोगी साझेदारियां जरूर की, लेकिन कोई भी खिलाड़ी लंबी और मैच पर पकड़ बनाने वाली पारी नहीं खेल सका। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने लगातार लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए रन बनाने की गति को नियंत्रित रखा। पारी के आखिरी ओवरों में पाकिस्तान ने रन गति बढ़ाने की कोशिश की, कुछ बड़े शॉट्स लगे और स्कोर सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचा। निर्धारित 20 ओवरों में पाकिस्तान ने 165 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने 166 रनों का लक्ष्य रखा, जो न तो बहुत छोटा था और न ही पूरी तरह सुरक्षित। T20 क्रिकेट में 165 रन का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण माना जाता है, खासकर नॉकआउट जैसी परिस्थितियों में। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उनके गेंदबाज इस स्कोर का बचाव कर लेंगे और मैच को दबाव भरे मोड़ पर ले जाएंगे। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत थोड़ी सतर्क रही। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में अच्छी गेंदबाजी की और रन गति पर अंकुश लगाने की कोशिश की। शुरुआती विकेट भी गिरा, जिससे मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। पावर प्ले के बाद इंग्लैंड पर दबाव साफ दिखने लगा था, रन रेट बढ़ रहा था और पाकिस्तान के गेंदबाज मैच पर पकड़ बनाते नजर आ रहे थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि मुकाबला पूरी तरह संतुलन में है।